ओम गण गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रावण मास महात्म्य के 16वें अध्याय और 17वें अध्याय का एक साथ पाठ करेंगे। 16वें अध्याय में शीतला सप्तमी व्रत के बारे में बताया गया है और 17वें अध्याय में पवित्रारोपण। तो अब हम अपना 16वां अध्याय आरंभ करते हैं। शीतला सप्तमी व्रत। भगवान शंकर जी श्री सनत कुमार से बोले कि अब मैं तुम्हें श्रावण शुक्ल सप्तमी व्रत के विषय में बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पहले दीवार पर बावली का चित्र बनाए, उसमें अशरीरी संज्ञक दिव्य रूपधारी 7 जल देवता बनाए। 2 लड़कों के साथ पुरुष यंत्र, 1 घोड़ा, बैल, नर वाहन सहित पालकी के चित्र बनाए। 16 उपचार द्वारा जल देवी की पूजा कर ककड़ी, दही और चावल का नैवेद्य समर्पण करें। नैवेद्य पदार्थों का बायना निकालकर ब्राह्मण को अर्पण करना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक व्रत करके 7 सौभाग्यशाली स्त्रियों को भोजन कराकर उद्यापन करना चाहिए। एक सोने के पात्र में 7 जल देवताओं की प्रतिमाएं रखकर पहले दिन अपने पुत्र के साथ उन प्रतिमाओं का पूजन करना चाहिए। दूसरे दिन ग्रह होम सहित चरु होम करना चाहिए। अब तुम इस व्रत के फल के बारे में सुनो। महाराष्ट्र प्रदेश में शोभन नाम का एक नगर था। उसमें एक धार्मिक विचारों वाला धनी व्यक्ति रहता था। उसने निर्जन वन में एक बावड़ी बनवाई। बावड़ी में उतरने के लिए उसने मूल्यवान पत्थरों की सीढ़ियां बनवाई, परंतु उस बावड़ी में एक बूंद भी पानी नहीं आया। धनी ने दुखी होकर सोचा कि मेरा तो सारा परिश्रम व धन दोनों ही बेकार हो गए। वह इन विचारों में ग्रस्त रात को वहीं बावड़ी के पास सो गया। रात को उसे स्वप्न आया कि यदि तुम अपने पौत्र की बलि दो तो तुम्हारी बनाई बावड़ी जल से भर जाएगी। सुबह होने पर वह धनिक अपने घर आया और अपने पुत्र द्रविड़ से रात के स्वप्न के बारे में बताया। उसका पुत्र द्रविड़ भी बहुत ही धार्मिक व्रति वाला था। उसने पिता की बात सुनकर कहा कि पिताश्री, आप मेरे जन्मदाता हैं, इस प्रकार आप अपने पौत्रों के भी जन्मदाता हुए। यह तो एक धार्मिक कार्य है। आपके शीतांशु और चंडांशु 2 पौत्र हैं। आप बिना हिचक अपने बड़े पौत्र शीतांशु की बलि दे दीजिए, परंतु यह बात आप स्त्रियों से गुप्त रखें। इसका कारण यह है कि मेरी पत्नी गर्भवती है। प्रसव का समय निकट होने के कारण वह अपने मायके जाने वाली है। उसके साथ आपका छोटा पौत्र चंडांशु भी जाएगा। उसके मायके जाने के बाद यह काम निर्विघ्न समाप्त हो जाएगा। धनिक अपने पुत्र के ऐसे विचार सुनकर गदगद हो गया और बोला, तुम धन्य हो। इसी बीच उसकी पत्नी सुशीला को उसके मायके से बुलावा आ गया। वह मायके जाने की तैयारियां करने लगी। तभी द्रविड़ सुशीला से बोला कि शीतांशु यही मेरे पास रहेगा और चंडांशु तुम्हारे साथ चला जाएगा। सुशीला ने अपने पति की बात मान ली। सुशीला के जाने के बाद पिता और पुत्र ने शीतांशु के शरीर में तेल मलकर नहलाया और मूल्यवान कपड़ों तथा आभूषणों से उसे सज्जित किया। वरुण नक्षत्र पूर्वाषाढ़ के आ जाने पर दोनों ने उसे बावड़ी के किनारे पर ले जाकर खड़ा कर दिया और प्रार्थना करने लगे कि इस लड़के की बलि से जल देवता प्रसन्न हों। लड़के की बलि देते ही बावड़ी अमृत तुल्य जल से भर गई। दोनों बाप बेटे बावड़ी को जल से भरा देखकर प्रसन्न हुए, परंतु पौत्र के बलिदान से दुखित मन से घर लौट आए। उधर सुशीला के मायके में तीसरा पुत्र पैदा हुआ। 3 मास का पुत्र होने पर वह अपनी ससुराल लौट कर आई। रास्ते में जब वह बावड़ी के पास आई तो उसे जल से परिपूर्ण देखकर चकित रह गई।
वह उसमें स्नान करके बोली कि मेरे ससुर का परिश्रम व धन का खर्च यथोचित रहा। उस दिन श्रावण शुक्ल सप्तमी तिथि थी। सुशीला ने सप्तमी का शुभ व्रत करा और वहीं पर दही और चावल मंगवाकर स्वादिष्ट भोजन बनाया। जल देवता की पूजा करके दही और चावल और ककड़ी का नैवेद्य देकर बायना ब्राह्मणों को दे दिया। वहाँ से सुशीला की ससुराल 4 कोस ही थी। अब सुशीला अपने दोनों लड़कों के साथ बावड़ी से घर की ओर चल दी। इधर जलदेव आपस में कहने लगे कि इसका बड़ा पुत्र हमने वापस लौटा देना चाहिए, क्योंकि इसने बड़े प्रेम से हमारा व्रत किया है। उन्होंने सुशीला का बड़ा पुत्र जल से बाहर निकाल दिया। माँ को देखकर शीतांशु माँ के पीछे भागता हुआ माँ माँ करता हुआ आया। सुशीला अपने बड़े लड़के शीतांशु को देखकर चकित रह गई। उसने उसे अपनी गोद में बैठाकर उसका सिर सूंघा। वह अपने मन में सोचने लगी कि यदि इसे यहाँ से पकड़कर चोर ले जाते तो क्या होता, क्योंकि इसने बहुमूल्य आभूषण पहन रखे हैं। यदि इसको घर से भूत पिशाच पकड़कर लाए होते तो वे इसे अब क्यों छोड़ते। घर के संबंधी चिंता के सागर में गोते लगा रहे होंगे। परंतु उसने शीतांशु से कुछ पूछा नहीं कि तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे थे। इधर सुशीला के आने का समाचार पाकर पिता और पुत्र दोनों सोचने लगे कि सुशीला जब अपने बेटे के बारे में पूछेगी तो हम क्या कहेंगे। इसी बीच तीनों बालकों के सहित सुशीला अपने घर पहुंच गई। ससुर और पति बड़े पुत्र शीतांशु को देखकर बड़े अचंभे में पड़ गए तथा इसके साथ ही प्रसन्न होकर सुशीला से पूछा कि हे सुभद्रे, तुमने किस पुण्य या व्रत को किया था। निश्चय ही तुम कोई पवित्र आत्मा हो। इस शीतांशु को मरे हुए 2 महीने बीत चुके हैं, फिर तुमने इसे कहाँ से प्राप्त किया। जाते समय तुम अपने साथ एक लड़का लेकर गई थी और आते समय 3 पुत्रों को लेकर आई हो। यह बड़े आश्चर्य की बात है। तुमने हमारे वंश का उद्धार किया है। मैं तुम्हारी कैसे और किस प्रकार स्तुति करूं। इस प्रकार उसके ससुर ने उसकी बहुत प्रशंसा की और पति ने उसे प्यार भरी नजरों से देखा। सास ने भी उसकी बहुत प्रशंसा की। सुशीला ने प्रसन्न होकर कहा कि यह सब सुमार्ग पर चलने का फल है। हे सनत कुमार, तुमसे मैंने शीतला सप्तमी का व्रत और उसकी कहानी सुनाई है। इस व्रत में दही, चावल, ठंडा जल, ककड़ी, फल, बावड़ी जल और शीतला माता को देवता कहते हैं। इसे करने वाले तीनों प्रकार के तापों से मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए श्रावण शुक्ल सप्तमी का यथार्थ नाम शीतला सप्तमी हुआ। तो इस प्रकार ये 16वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अब आरंभ करते हैं 17वां अध्याय पवित्रारोपण। भगवान शंकर ने सनत कुमार से कहा कि हे देवेश, मैंने तुम्हें अभी श्रावण शुक्ल सप्तमी का व्रत बताया। अब मैं तुम्हें श्रावण शुक्ल अष्टमी के विषय में बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। श्रावण शुक्ल सप्तमी को अधिवासन करके अष्टमी के दिन पवित्रारोपण करना चाहिए। जो मनुष्य पवित्रा बनवाता है उसका फल करता है। पवित्रा बनवाने वाला यज्ञ, व्रत, दान तथा सब तीर्थों से तीर्थाभिषेचन का फल प्राप्त करता है, क्योंकि सर्वगता शिवा सब में निवास करती हैं। अतः उसे न आदि व्याधि, दुख, पीड़ा होती है और न शत्रु का भय रहता है। उसे कोई ग्रह भी पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। उसके समस्त कार्य अपने आप ही सिद्ध हो जाते हैं। राजाओं के पुण्य की वृद्धि करने वाला इससे बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन अधिवासन करके देवी के लिए उत्तम पुष्प, फल, गंध, सब प्रकार की पूजन सामग्री लेकर अनेक प्रकार के नैवेद्य, वस्त्र, आभूषण आदि एकत्र करें। फिर पवित्रा निर्माण करके पंचगव्य प्राशन
करना चाहिए। फिर चरु द्वारा दिग्बली और अधिवासन करके सुंदर वस्त्रों से पवित्रा का आच्छादन करना चाहिए। 100 बार देवी के मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके पवित्रा को देवी के सामने स्थापित करना चाहिए। देवी का सुंदर मंडप का निर्माण करके रात्रि जागरण करना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल स्नान करके दिशाओं में बलि देनी चाहिए। विधिवत देवी की पूजा करने के बाद स्त्रियों तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा दक्षिणा भी देनी चाहिए। राजा का दृढ़ता के साथ नियमों का पालन कर उसे स्त्री, जुआ, शिकार और मांस का त्याग करना चाहिए। ब्राह्मणों और आचार्यों को स्वाध्याय का, वैश्यों को व्यापार और खेती का कार्य बंद करके कम से कम आधा दिन देवी के ध्यान में अपने मन को लगाना चाहिए। हो सके तो 5 या 7 दिन देवी का ध्यान करना चाहिए। जो ज्ञानी सविधि पवित्रारोपण नहीं करता उसका पूरे वर्ष का अर्चन निष्फल हो जाता है। अतः मनुष्यों को भक्तिपूर्वक देवी परायण होकर प्रति वर्ष पवित्रारोपण करना चाहिए। कर्क अथवा सिंह का सूर्य हो जाने पर श्रावण शुक्ल अष्टमी के दिन देवी के लिए पवित्रारोपण करना चाहिए। इसे नित्य कर्म समझकर करना चाहिए। सनत कुमार ने कहा कि हे देवादिदेव महादेव, आपने जो पवित्रारोपण बताया है उसके निर्माण की विधि ठीक तरह से मुझे समझाइए। भगवान महादेव बोले कि हे सनत कुमार, रेशमी वस्त्र कुश या कांस से निर्मित या ब्राह्मणी द्वारा रुई से बनाया हुआ सूत होना चाहिए। सूतों को 3 गुना करके पुनः त्रिगुणित करने पर उसकी संख्या 360 होनी चाहिए। 360 सूतों को उत्तम, 270 को मध्यम और 180 सूतों को निकृष्ट कहा गया है। 100 ग्रंथि का उत्तम, 50 ग्रंथि का मध्यम तथा 16 ग्रंथि का पवित्रा कनिष्ठ होता है। 6, 3, 4, 2, 12, 24, 12, 8 ग्रंथि का कनिष्ठ पवित्रा होता है। देवी प्रतिमा की नाभि तक सीमित पवित्रा कनिष्ठ, जांघ तक मध्यम और जानू तक की पवित्रा उत्तम मानी जाती है। इस पवित्रा की सब गांठों को केसर से रंगना चाहिए तथा सर्वतोभद्र वेदी पर देवी का पूजन करके देवी के समक्ष कलश या बांस पात्र पर पवित्रा को रखें। 3 सूतों में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का आवाहन करना चाहिए। 9 सूतों में ओंकार, सोम, व्रही, नागो, रवि, ईश और विश्वदेव का आवाहन करना चाहिए। हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें ग्रंथियों में देवी की स्थापना की विधि बताता हूँ। क्रिया, पौरुषी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोन्मणि, जया, भद्रामुक्ति और ईशा नामों के आदि में प्रणव लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार आवृत्ति करके आवाहन तथा चंदन से पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार प्रणव द्वारा अभिमंत्रित कर देवी को पवित्रारोपण का विधान तुम्हें बताया है। जिन दूसरे देवों को प्रतिपदा आदि तिथियों में पवित्रारोपण करना चाहिए उनके विषय में सुनो। धनद, श्री, गौरी, गणेश, चंद्रमा, गुरु, सूर्य, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषि, चक्रपाणि, अनंत, शिव, ब्रह्मा और पितृ आदि देवों का प्रतिपदा आदि तिथि में पूजा करें। यह पवित्रारोपण प्रधान देवों का है। उनके सहदेवों को 3 तार वाला पवित्रा समर्पण करें। श्रावण शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि का महात्म। दोनों पक्षों की नवमी के दिन यथाविधि कुमारी नाम देवी का अर्चन करके नक्त व्रत कर दूध और शहद मिला हुआ भोजन करना चाहिए या उपवास रखकर इस दिन कुमारी नाम से देवी का निरंतर पूजन करें। चांदी की प्रतिमा बनवाकर उसमें भक्ति पूर्वक दुर्गा पापनाशनी का कनेर के फूल, गंध, अगर, चंदन, दशांग, धूप और लड्डू द्वारा पूजन करना चाहिए।
कुमारी लड़कियों को भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। फिर मौन धारण करके बिल्व पत्र भोजन करना चाहिए। नवमी का व्रत प्राणियों के सब पापों को नष्ट करने वाला, समस्त संपत्तियों को प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि करने वाला और सद्गति प्रदान करने वाला है। इस प्रकार ये 17वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा कीजिए। और अगर मेरे द्वारा किए गए पाठ आपको पसंद आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ओम नमः शिवाय।